बच्चों लास्ट आपकी क्लास में हमने पढ़ा था गैसेस स्टेट के बारे में। +1 स्टूडेंट्स, हम आपका बेटा 5th चैप्टर कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी हम कर रहे हैं आपके लॉ जो हमारे गैसेस के रिलेटेड दिए गए थे। तो फर्स्ट लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ। तो ये क्या लॉ था, इसमें क्या होता था कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स प्रेशर। तो जो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और हमारी वॉल्यूम है और मास है, वो क्या किसके प्रोपोर्शन होगा, हमारे प्रेशर के। तो बेसिकली क्या है इसमें, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप लॉ भी बोलते हैं इसको। तो इसमें ये देखो V जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/P के। मीन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी हमने लॉ में बोला कि इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, तो मीन टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो फिर फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पे जो V था हमारा प्रोपोर्शन का साइन हटा के हमने K कांस्टेंट ले लिया। तो ये देखो ये इस साइड चला जाएगा P, तो ये क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू K कांस्टेंट। तो नेक्स्ट इज हेयर V इज वॉल्यूम एंड P इज प्रेशर। K कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनैलिटी, तो क्या है K हमारा कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट है दी वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ गैस। तो जो हमारे पास K कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस पे। द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द यूनिट्स इन विच P एंड V एक्सप्रेस। तो टेम्परेचर जो होता है गैस का वो यूनिट एक्सप्रेस करता है P एंड V के। तो लेट V1 विद द वॉल्यूम ऑफ ए गैस। तो V1 क्या है, हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस है एट ए प्रेशर P1 बाई कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज टू P2, तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा P2 तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसमें P1 की वैल्यूज एक साइड ले लेंगे। तो हेयर यू कैन सी P1 P2 V2 बाय P1। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बेसिकली क्या है, तो नेक्स्ट आपका है चार्लीस लॉ। तो इस लॉ में क्या है, इन कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको क्या बोलते हैं, चार्लीस लॉ में इन कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो रिलेशनशिप आती है आपकी वॉल्यूम के बीच और मास के बीच। तो ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मीन जो टर्म नहीं दी हुई, क्योंकि गैस से रिलेटेड 3 टर्म्स होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नहीं दिया यहाँ पे, तो मीन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सेकंड लॉ में आपके यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है और वॉल्यूम और मास के बीच रिलेशनशिप पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ये वेरी करता है अलग अलग लॉ में। तो नेक्स्ट V डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब भी हम इसको कांस्टेंट को हटाएंगे, मतलब इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो हम इसको V/T कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लॉ में लिया था। लेट V1 वी वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T1। तो लेट हमारे V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है एट टेम्परेचर T1। प्रेशर मीन्स कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज टू T2, तो अगर टेम्परेचर होगा हमारी गैस का इंक्रीज हो जाएगा T2, देन द वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज टू V2। तो वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा V2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आपका, V1 बाय T1 V2 बाय T2। तो सेम एज फर्स्ट लॉ। तो नेक्स्ट है आपका गेल-लॉसिक लॉ। तो इसमें इस लॉ को मोस्टली प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो अभी इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशनशिप दिया है, तो मेन जो थर्ड रह गया वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ऐसे आप इसको ट्रिकी से याद कर सकते हो, ट्रिक से। तो नेक्स्ट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये देखो एक ग्राफ दिया गया है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो ग्राफ दिया गया एंड कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम। तो ये देखो प्रेशर टेम्परेचर को शो किया गया, V1 V2 V3 V4 शो किया गया, क्योंकि मास तो हमारा कांस्टेंट है। तो ये देखो मतलब वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट है, और ये देखो यहाँ पे शो किया गया, सिर्फ वेरी कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो V1 V2 ऐसे मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रही है इनकी कर्व, और ये शो की गई है। तो इस वाली जो कर्व होती है उसको आइसोकोर भी बोलते हैं। ईच लाइन ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर। तो जो ग्राफ की ये लाइन होती है उनको आइसोकोर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। तो ये हमने पढ़ा था आपके
नेक्स्ट इज एवोगैड्रा लॉ क्या होता है? एवोगैड्रा जो लॉ है स्टेट्स करता है द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ ए टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रा लॉ में आपके क्या है, इक्वल वॉल्यूम सभी गैसेस का क्या करता है, सेम कंडीशन पे टेम्परेचर एंड प्रेशर के होता है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने 3 बैलून्स को लिया, 3 बैलून्स लिए, ये देखो मैंने ऐसे ले लिए, और फर्स्ट में मैंने हीलियम गैस को डाला, सेकंड में हाइड्रोजन में, और थर्ड वन में कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या होगा, वॉल्यूम जो मेरे मतलब बैलून्स हैं उनका जो है साइज सेम है, मतलब सपोज करें ऐसे सेम नहीं बना यहाँ पे, उनका मान लो साइज सेम है, तो जो उसमें हमारे गैस फिल करोगे तो क्या होगा, उनमें जो नंबर ऑफ मोल्स फिल होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि इनका साइज सेम है। ठीक है, यही कहता है एवोगैड्रा लॉ कि हम डिफरेंट गैस फिल करें इक्वल वॉल्यूम में तो हमारे पास क्या रहेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। गैस अलग हो सकती है लेकिन उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। तो हेयर क्या हो जाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इज नंबर ऑफ मोल, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स की, तो N इज नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, एंड हमारे पास एक एवोगैड्रा कांस्टेंट की वैल्यूज आती हैं 6.02 इंटू 10⁻23, दिस इज अवर एवोगैड्रा कांस्टेंट वैल्यूज। तो नेक्स्ट वन योर आइडल गैस। तो आइडल गैस क्या होती है, अभी हमने लॉस के बारे में डिस्कस किया। ए गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, एवोगैड्रा लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड आइडल गैस। तो जो क्या करती है गैस, बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, एवोगैड्रा लॉ को तीनों को फॉलो करती है, उस गैस को आइडल गैस बोलते हैं। रियल गैसेस फॉलो दीज लॉज ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। तो क्या है कि यहाँ पे इनके बीच क्या होती है, अट्रैक्शंस होती है, स्मॉल स्मॉल अट्रैक्शंस होती हैं। तो नेक्स्ट हम एक आपकी इंपॉर्टेंट है आइडल गैस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस इज कंबाइंड गैस क्वेश्चन टू 3 लॉज एंड नोन एज आइडल गैस क्वेश्चन। तो इसमें तीनों लॉ फॉलो होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इसको आइडल गैस क्वेश्चन बोलते हैं। तो फर्स्ट अवर केस क्या था, इन कांस्टेंट T एंड N V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो ये इसका क्वेश्चन का हमारा एवोगैड्रा में, बॉयल्स में ये था और एवोगैड्रा में ये था, और तीनों में ये देखो आप प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो हमने तीनों लॉ को इकट्ठा किया, तो फिर हमने क्या किया, ये देखो, तो क्या आ गया हमारे पास, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T/P, देन V का साइन हटाया, हमने R कांस्टेंट ले लिया, NTP। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो। तो PV इज इक्वल टू nRT हमारी आइडल गैस इक्वेशन आ जाती है। तो R जो होता है उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये देखो R की वैल्यू 82.1 सेंटीमीटर क्यूब होती है, ऐसे आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो यहाँ तक बेटा आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम करेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। थैंक यू।